नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करें तो कक्षा 8 का दोस्तों पे हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। जी हाँ, तो ये सेट 1 है दोस्तों, क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाएंगे। तो ये सब्जेक्ट हिंदी का है। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 1, 2, 3 का उत्तर आपको सही विकल्प आपको चुनकर इसमें उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया, गद्यांश में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। पहला प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो नायक जो है इसका दशरथ मांझी है। ठीक है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। तो आइए मैं एक बार गद्यांश यहाँ पे जो दिया गया आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत जो गद्यांश दिया गया इसको पढ़ लीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के जो नायक है वो कौन है, वो दशरथ मांझी है। ठीक है, दूसरा देखिए कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। तो दशरथ मांझी जो थे उनके जीवन साथी थी, वो थी कौन थी, फागुनी देवी। ठीक है, यानी कि फागुनी देवी थी। आप यहाँ पे देखिए कि जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से थे, यानी कि जीवन जो साथी थी वो कौन थी, फागुनी देवी थी। अगला देखिए कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने कितने साल के बाद कि रंग लाई। तो 22 साल के बाद। ठीक है, कि तीसरा सही होगा 22 साल। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए दशरथ मांझी को जो यहाँ पे 22 साल के बाद इसके जो रंग लाई थी। ठीक है, इसके 22 साल के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया 22 साल के बाद इसकी जो मेहनत थे वो रंग लाया था। अगला देखिए कि यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे कॉलम दिया गया। ठीक है, आपको लेटर दिया गया, इस लेटर को आपको पढ़ना है और जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा लेटर दिया गया है, इस तरीके से दिया गया। देखिए तो देखिए लिखा गया कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में निम्नांकित है। देखिएंगे यहाँ पे दोस्तों 4 में दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है। इन जो कि जो ऑप्शन दिया गया है इन खाली स्थान पर आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया, पूज्य पिताजी। तो पूज्य पिताजी के बाद आप क्या बोलेंगे, तो सादर प्रणाम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि चौथा का 1 हो जाएगा सादर प्रणाम। ठीक है, चौथा का 1 हो जाएगा सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव परिणय घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। ठीक है, यानी कि प्रसन्नता कि खुशी होगी। ठीक है, यानी कि 5वां का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्नता 5वां का 2। तो हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। तो माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक है, यानी कि छठा का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद हो जाएगा। अब अगला देखिए कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 से 8 के सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, देखिए मनुष्य कैसा प्राणी है। तो देखेंगे स्टार्टिंग में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यानी कि इसका 7वां का 1 हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक प्राणी। अगला देखिए कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होना चाहिए वो होना चाहिए एकता का महत्व होना चाहिए। ठीक है, कि दूसरा होगा एकता का महत्व। दूसरा देख लीजिए दोस्तों कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक कविता है उनके जो कवि है वो है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता कहते थे। छोटा जादूगर के जो चरित्र की मुख्य विशेषता थी वो थी आपका उपरोक्त सभी, यानी कि देशभक्त भी था, मातृभक्त भी था, स्वाभिमानी भी था। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी आपका हो जाएगा। अगला देखिए कि मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। यानी कि मित्र के जो चुनाव कर देंगे तो उसके जीवन पर क्या कि निर्भर हो जाता है, तो उसमें सफलता निर्भर करता है। ठीक है, सफलता आपका यानी कि पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कि पथ पर चलने के पहले किस चीज़ का पहचान कर लेनी चाहिए। तो पथ पर चलने से में पहले जो बाट की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, बाट की यानी कि जो बाट यानी कि जो राह पर चलते हैं तो उसके पैरों के जो निशान होते हैं हमें उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। अगला देखिए कि पद्मा ने सम्राट अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। यानी कि जो पद्मा था वो सम्राट अशोक को क्यों जीवित छोड़ा, क्योंकि अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, कि अशोक का हृदय जो था वो परिवर्तित हो चुका था। यानी कि अशोक जो है वो हिंसा का मार्ग छोड़कर वो अहिंसा का मार्ग पे चलने लगे थे। ठीक है, यानी कि जो कि जो लड़ाई झगड़ा करते थे उसको छोड़ के धर्म का मार्ग अपनाया था, इसलिए पद्मा ने क्या किया कि सम्राट अशोक को छोड़ दिया था। अगला देखिए, अगला देखेंगे कि डायन प्रथा किस बात का सूचक है। तो डायन प्रथा जो है दोस्तों वो एक अंधविश्वास का सूचक है। ठीक है, यानी कि डायन प्रथा जब होगा तो उससे क्या होगा कि अंधविश्वास फैलेगा, तो अंधविश्वास का सूचक है। अगर देखिए वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वीर जननी का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया श्रीमती सुब्रमण्यम को दिया गया। ठीक है, यानी कि दूसरा का सही हो जाएगा। अगला देखिए कि उचित मुहावरा भरे, यानी कि मिठाइयाँ देखकर राजेश के खाली स्थान दिया गया है भर आया। तो क्या भर आया, यानी कि मिठाइयाँ देखकर राजेश के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आपका तीसरा सही हो जाएगा।
अगला देखिए तो कि घर का उचित पर्यायवाची होगा, तो घर का जो उचित पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सदन होगा, ठीक है, इनके तीसरा आपका हो जाएगा सदन। अगला देखिए कि इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पहला दिया गया इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि मतलब इत जोड़ आदि। देखिए दोनों जगह तो इति इति लिखा गया, लेकिन दीर्घई हर्षई में आपको ध्यान रखना है। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वो इति में मतलब कि हर्षई होता है, और आदि आप देखने के बारे में पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, इत्यादि का। ठीक है, शुद्ध का शब्द का कौन है, यानी कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, धर्म, धर्म, धर्म मतलब सब तो धर्म लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो आपको शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसका जो दूसरा सही होगा, ठीक है, शुद्ध शब्द दूसरा सही होगा धर्म। अगला देखिए कि तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, तो तुम विद्यालय जाते हो इस वाक्य में जो तुम है वो है सर्वनाम है, ठीक है, क्या है, सर्वनाम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।